जय यमुना मैया साथियों, आज रिमझिम बारिश के मध्य माँ यमुना जी के तटस्थली पर आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। माँ यमुना मेरे गांव पंचायत के दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित होती हैं। आप मेरे पीछे मेरे गांव सभा के हरे भरे वनों को देख सकते हैं। इन वनों में ज़्यादातर 2012 से 2025 के मध्य मैंने वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग से काफ़ी पेड़ मैंने लगवाए हैं। उन पेड़ों में कुछ पेड़ सजीव हुए, कुछ निर्जीव हो गए देख रेख के अभाव में, लेकिन इसके बावजूद एक आंतरिक खुशी का एहसास हो रहा है, एक आंतरिक आह्लाद का एहसास हो रहा है कि काफ़ी पेड़ जो मैंने विभागों से लगाए थे वर्ष 2012 से लेकर के अब तक में, काफ़ी पेड़ जीवंत अवस्था में हैं और उन पेड़ों का एक नज़ारा आप देख सकते हैं। अरे तबियत मजा। मेरे बैकग्राउंड में, मेरे पार्श्व भाग में आप मेरी ग्राम पंचायत के कुछ घरों को अवलोकित कर सकते हैं, कुछ घर देख सकते हैं। ज़्यादातर इस तराई क्षेत्र में जंगली पेड़ ही आपको मिलेंगे। आपसे भी निवेदन है कि पेड़ चाहे फलदार हो या जंगली पेड़ हो, लेकिन पेड़ों का जितना ज़्यादा रोपण हो सके आप सभी पेड़ लगाएं। माँ यमुना इस समय अपने रौद्र रूप में है। मेरे बिल्कुल पीछे ये असिंचित जमीन है जहाँ पर बाजरा, अरहर और तिल जैसे तिलहन के फसलों का उत्पादन किसान करते हैं। लगभग 25 से 30 बीघे फसल जलमग्न हो चुकी है। कल यहाँ के राजस्व लेखपाल सुनीता लेखपाल जी को मैंने सूची बना के भेजा भी है कुछ कृषकों का कि इतने रकबा मेरे गांव पंचायत में फसल जलमग्न हो गया है। अभी तक किसी भी प्रकार का जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ है। फसलों के अलावा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मेरे दाहिने दिशा की तरफ आप देख सकते हैं माँ यमुना 2013 के बाद, इतने वर्षों के बाद, लगभग 12-11 वर्षों के बाद पूरे विशालकाय रौद्र रूप में प्रवाहित हो रही हैं। अभी भी निरंतर उनके जल स्तर में वृद्धि निरंतर उत्तरोत्तर हो रही है। माँ यमुना आज मेरे गांव के बिल्कुल दक्षिण दिशा से प्रवाहित होती है। यही माँ यमुना आगे जाकर के यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर आगे पार्श्व भाग में जाकर के त्रिवेणी घाट पर संगम में माँ गंगा के गोद में समाहित हो जाती हैं। आज मैं अपने गांव में प्रवाहित होने वाली माँ यमुना नदी के बाढ़ को देखने के लिए आया हूं। 4-5 दिन घर में ना होने की वजह से आ नहीं सका। आज आकर के नाव के माध्यम से अपने गांव में जो भी जनजीवन प्रभावित हुआ है, जो भी फसलों का नुकसान हुआ है, उन सभी का अवलोकन आप सभी के सम्मुख में रखने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आइए चलते। हाँ, ये केवट हैं जिन्होंने राम भगवान को पार उतारा था। हाँ,
ये केवट हैं जिन्होंने राम भगवान को पार उतारा था। के समक्ष हम लोग नतमस्तक होकर के अपने इन केवटों के साथ में, इन छोटे बच्चों के नौनिहालों के साथ में, ननकू, बबलू, ज्ञानी, संजय, आकाश जैसे नाविकों के बीच में मैं आज सौभाग्य प्राप्त किया हूँ। माँ यमुना की तराई में, माँ यमुना की गोद में, जहाँ पर बचपन और किशोरावस्था बीता, आज इस रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच मन को प्रफुल्लित कर देने वाला, समस्त प्रकार के संतापों को नष्ट कर देने वाला, ये मेरे लिए एक अद्वितीय क्षण है। इस बरसात में भी आकर के इस नौका विहार का, इन लड़कों के भीगने के कर्मशीलता को, मेरे कारण ये लोग भीग भी गए, काफ़ी भीगे, और यमुना की इतनी तेज धारा को भी इन निषादों ने अपने बाहुबल से, अपने नाविक होने की कला से इस धारा को भी छीण कर दिया है। इस धारा के सामने भी अपने आप को मजबूती के साथ रखा है। वो कहावत चरितार्थ हो रही है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धारा के विरुद्ध जाकर इन लोगों ने मुझे कम से कम 1 किलोमीटर, आप इधर जंगलों का अच्छा खासा जत्था देख सकते हैं, इधर चला करके मुझे उल्टी दिशा में यहाँ तक हमारा स्थान और आगे अभी 1 किलोमीटर तक और नौका विहार करना है। ये इस चीज को प्रेरित करने के लिए और यमुना जी का भी बहुत देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी से निवेदन कि इस बाढ़ में आप लोग नौका विहार करने के लिए चिंता न करें। तटीय इलाकों पर बड़े ऊपर से ये मानसून भी विगत 2-3 दिवसों से बराबर चल रहा है। यहाँ पर नाव देखा जा सकता है, यहाँ पर जंगल देखे जा सकते हैं, यहाँ पर जंगली पेड़ देखे जा सकते हैं, और आकाश के शब्दों में न जीप से न धार से अल्लाह का लड़का घुमाएगा नाव से, इस डायलॉग के साथ हम सभी के नौनिहालों के साथ में जो हमेशा से मेरे दाहिने हाथ और बाएं हाथ जुड़े हैं, इन सभी के प्रेम से ही मैं अपने 12 साल का राजनीतिक जीवन व्यतीत कर चुका हूँ, सफलता के साथ व्यतीत कर चुका हूँ। राजनीति में सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जो आत्मिक प्रेम, जो आत्मिक लगाव इन लोगों से मुझे सदैव मिला है, वो केवल और केवल सामना करने की कला, सभी को समान रूप से मानने का गुण और सभी को समान रूप से सम्मान देने का मेरे पास जो संस्कार मुझे मिला हुआ है, उसी संस्कार की वजह से ये नौनिहाल बच्चे, मेरे मुतलक लोग, ये नौनिहाल बच्चे अपने घर के बड़े सदस्य के रूप में मेरी एक आवाज़ पर सदैव समर्पण भाव से रहते हैं। इन 30-35 वर्षों में मेरे जीवन की दिशा, मेरे राजनीतिक जीवन का परिचय पूरी तरह से बदल दिया है। आज का ये दिन इन सभी नौनिहालों को मैं समर्पित करते हुए, माँ गंगा जी को समर्पित करते हुए एक बार फिर से आप सभी को पुनः माँ गंगा के तटीय एरिया में, तटीय क्षेत्र में ले चल रहा हूँ।